नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज थोड़ा सा आपको सेटअप अलग दिख रहा होगा। मैं अपने घर में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। आज जो कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है लॉरेन, और ये पेरू देश की है। पेरू जो देश है वहाँ की एक लड़की है ये। उसने अपने जीवन में अपने हस्बैंड को खोया था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अपने जीवन से। वो इतना दुखी थी दोस्तों कि उसको जीने की कुछ तमन्ना ही नहीं थी, और इस वजह से उसने सुसाइड का प्रयास किया था। तो इस वजह से वो, आप समझ सकते कि कितना वो हताश हो गई अपने जीवन से। जब उसने सुसाइड का प्रयास किया, जब अटेम्प्ट किया आत्महत्या की, तब उसने ये देखा कि किसी अलग ही जगह पर उसने बहुत सारी गोलियां खाई थी नींद की, और वो किसी अलग ही जगह पर उसने अपने आप को पाया। वो जगह इतनी सुंदर थी, वो कहती है कि वो एक सफ़ेद रंग का एक बहुत ही बड़ा सा हॉल था। एक हॉल भी नहीं कह सकते, वो कह रही थी कि एक बहुत बड़ा गार्डन जैसे होता है, मतलब एक मैदान जैसे बहुत बड़ा होता है, और वहाँ पर हरी घास थी, और वो इतना सुंदर जगह थी कि उसको पता नहीं था। और उस जगह पे उसने एक झलक देखी, एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? लॉरेन हमसे ये कहती है कि वहाँ पर उसने ये देखा कि एक इंसान अपने बच्चों को लेकर खेल रहा है। तो वो इंसान कौन था? लॉरेन ने बाद में उसको पहचाना कि अरे ये तो उसका हस्बैंड था, और ये उसको चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही है। और उस वक्त उसको ये पता चला कि उसका जो हस्बैंड था वो भविष्य में किसी एक जन्म में ये जिएगा। मतलब ये जो पल है, फ़िलहाल जैसे पल है उसके सामने, 3 बच्चे थे उसके हस्बैंड के साथ, तो वो उसके साथ वहाँ पे खेल रहा है, ऐसे उसको दिखा। और लॉरेन साथ बाद में ये कहती है कि उसके हस्बैंड के पीछे एक लेडी भी उसको दिखाई दी। वो उस इंसान की बीवी थी, और वो उन दोनों के बच्चे थे, वो जो 3 बच्चे थे। लॉरेन हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं थी, बल्कि वो लॉरेन ही थी। मतलब लॉरेन को एक भविष्य में, मतलब एक कोई दूसरा तीसरा उसका जन्म हो सकता है, भविष्य का जन्म, जहाँ पर वो अपने पति के साथ, जो इस पति को उसने अभी खोया था, जिसके वजह से वो दुखी थी, उस पति के साथ कोई और जन्म में वो बहुत ही खुश रहने वाली है। ऐसी भविष्य की झलक उसको दिखाई दी। आप समझ सकते कि ये कितनी बड़ी बात होगी उसके जीवन की। और जब उसने ये देखा तब उसको ये पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसको ये भी पता चला कि किसी कारण के वश आज वो उसके साथ हस्बैंड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहने वाला। वो कहीं ना कहीं उसके साथ आगे भविष्य में ज़रूर होगा। तो इस वजह से, इन सारी चीज़ों से दोस्तों, उसको एक अंदर आत्मशक्ति पैदा हुई कि ऐसा नहीं है कि उसका पति आज नहीं है, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं होगा। और बाद में मुझे लगता है कि किस्मत ने उसको एक दूसरा मौका दिया कि वो उससे बच गई। जब वो नींद की गोलियाँ खाई थी उससे वो बच गई, और उसके बाद दोस्तों वो ठीक से, मतलब पहले जैसी हो गई, और उसको एक नया मौका मिला कि वो अपने जीवन को सुधार सके, या फिर उसके सामने जो भी दुख है उस दुख का वो सामना करके कहीं ना कहीं मतलब सफलता उसको मिले, और एक अच्छी ज़िंदगी उसके सामने आए। तो इस तरह से उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसको बहुत सारी चीज़ें पता चली। ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि बहुत बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर आपने किसी अपने को खोया है कि कुछ भी नहीं रहता जीवन में, हमारे अर्थ ऐसे लगता है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। तो ऐसा नहीं है। लॉरेन की कहानी हमें ये सिखाती है कि भविष्य में एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे जन्म हम उसके साथ बिता सकते हैं, और हमारे जो भी अधूरे सपने हैं, बहुत लोग मुझसे भी कहते हैं कि उसके साथ मुझे ये करना था, वो करना था। वो जो भी अधूरे सपने ज़रूर पूरे होंगे दोस्तों। बस थोड़ा सा वक्त जाने दो। आप अपने हिसाब से जितना हो सके इस जीवन का सामना करने की कोशिश करना। हाँ, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है जीना, लेकिन जितना हो सके अपने आप को संभालना दोस्तों। फ़िलहाल जो मैं पहले भी कहा है कि फ़िलहाल जो हकीकत हमें दिख रही है वो हमेशा ही हकीकत नहीं रहेगी। बहुत अच्छे पल बाद में आएंगे आपके, मतलब इतने आपके सामने सच, या फिर इतना सुकून भरी ज़िंदगी आएगी कि आपकी आंखों से भी आंसू आ सकते हैं। लेकिन जितना हो सके फ़िलहाल आपको अपने आप को संभालना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।